नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलियां, दुनयू कूप पड़ंत कबीरा, दुनयू कूप पड़न। अब इसमें कठिन शब्द, तो जाका का मतलब जो है जिसका, गुरु का गुरु का देशज विकृत रूप है, अंधला माने अंधा, चेला माने शिष्य, खरा यानी कि बिल्कुल, निरंध यानी कि अंधा वो भी है। तो उस स्थिति में अंधा अंधा ठेलिया यानी कि जो है ठेलना, दुनयू माने दोनों, कूप माने कुआं, और पड़ंत माने गिरते हैं, पड़ते हैं। तो इसकी अब व्याख्या के लिए तो इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत साखी निर्गुण काव्य धारा के श्रेष्ठ संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है, और यह साखी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से लिया गया है। अब इसका प्रसंग है कि अगर सच्चा गुरु, सदगुरु अगर शिष्य को, साधक को सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले करके जाता है, तो वहीं एक ढोंगी गुरु, धूर्त गुरु स्वयं तो कुएं में गिरता ही है, अपने साथ साथ शिष्य को भी पतन की गहरी खाई में, पतन के गहरे कुएं में धकेल देता है। अब इसका सरलार्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका गुरु अज्ञानी हो और चेला महामूर्ख हो, तब ऐसे अज्ञानी गुरु एवं मूर्ख चेला के मिलने का दुष्परिणाम यह होगा कि एक अंधा यानी कि अज्ञानी गुरु क्या करेगा, महामूर्ख शिष्य को ठेलेगा, और ठेलने से क्या होगा कि दोनों ही संसार रूपी पतन के गहरे कुएं में गिरेंगे और नष्ट हो जाएंगे। इसकी जो है व्याख्या होगी कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस साधक का या जिस शिष्य का गुरु अंधा हो, अर्थात धूर्त हो, अज्ञानी हो, और उसका चेला या शिष्य बिल्कुल अनाड़ी हो, घनघोर अंधा हो, अंधभक्त हो, अज्ञानी हो या मूर्ख हो, उस स्थिति में क्या होगा कि शिष्य में अच्छे बुरे, हित अहित को समझने की शक्ति तो होती नहीं है, और जब ऐसा अज्ञानी गुरु वैसे सीधे साधे और मूर्ख शिष्य को मिल जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अंधा गुरु यानी कि अज्ञानी और मूर्ख महामूर्ख गुरु क्या करेगा, अपने शिष्य को धकेल देगा, और इस तरीके से महामूर्ख शिष्य को वह जो शिष्य उपदेश देगा, जो ज्ञान देगा, उस ज्ञान से न तो गुरु का भला होने वाला है और न तो शिष्य का ही भला होने वाला है। और ऐसे धूर्त गुरु और अबोध या मूर्ख या अज्ञानी चेला का संपर्क हो, तो दोनों एक दूसरे को पतन के जो है गहरे कुएं में धकेल देंगे और नष्ट हो जाएंगे।
अब इसमें विशेष के अंतर्गत तो इस साखी में योग्य गुरु को पाने के लिए, उससे उत्तम शिक्षा पाने के लिए योग्य गुरु परम आवश्यक है। और जब गुरु धूर्त हो तो दोनों का विनाश होना तय है। और इस साखी में कबीरदास जी उस समय जो बहुत सारे जो है धर्म, पंथ और संप्रदाय बन गए थे, जिसमें अनाड़ी भी अपने को गुरु ही नहीं महागुरु, महान गुरु जो है घोषित करते थे और कर्मकांड करा करके समाज को ठगते थे। उन विकृत संप्रदायों की ओर कबीर संकेत करते हैं और इस पद में, इस साखी में उनकी आलोचना भी करते हैं। अब इसकी दूसरी विशेषता होगी कि कबीर के अनुसार भगवत कृपा के लिए, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योग्य गुरु की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस गुरु के, योग्य गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए योग्य शिष्य की भी जरूरत होती है। जब दोनों अर्थात गुरु और शिष्य, गुरु में जो है ज्ञान देने की और शिष्य में उस ज्ञान को ग्रहण करने की जब तीव्र उत्कंठा होगी, तभी जाकर के दोनों अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो इसकी तीसरी विशेषता है कि इस साखी में मूर्ख गुरु की अस्वीकृति के साथ सद्गुरु को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, इसका संदेश दिया गया है कि किसी को भी जो है गुरु बना नहीं लेना चाहिए, वरन योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। और यहाँ अंधा और कूप का लाक्षणिक प्रयोग है। यहाँ अंधा अंधेपन का या अज्ञानता की जो है व्यंजना करता है, को व्यक्त करता है। वहीं कूप जो है विषय वासनाओं को, सांसारिक विघ्न बाधाओं को, विकारों को, लोभ, भय, प्रीति, ममता जैसे मनोविकारों की ओर संकेत करता है। और शब्दों की, यहाँ पर शब्दों की अभिव्यंजना दर्शनीय है, जिसमें पुनरुक्ति प्रकाश, छः का अनुप्रास और अंत्यानुप्रास अलंकार है। और वैसे ही दोहा कोश में भी एक जो है दोहा है। इस दोहे को पढ़ने के बाद जो है पता चल जाएगा कि एक तरह से जो है कबीर के ऊपर सिद्ध सरहपाद का कितना बड़ा असर है, प्रभाव है। वह दोहा है, जावण अप्पा जानी जई, तावण शीस करे, अंधे अंध कढ़ावई, नित मित वेषणवी कूप पड़े, यानी कि जो है कुएं में गिरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जो है ध्यानपूर्वक जो है देखिएगा, सुनिएगा और अपने मित्रों के बीच इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।